नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज के खास शो में हम एग्री कमोडिटीज के आउटलुक पर बात करेंगे। पिछले एक महीने में करीब 50% की तेजी देखने के बाद गुआर की बत्ती गुल हो गई है। कुछ यही हाल सोयाबीन का भी है। इसी महीने की शुरुआत में 10,000 पार के जाने वाला सोयाबीन अब 8,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कॉटन में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखी है, लेकिन क्या कॉटन की ये तेजी आगे भी मजबूत रहेगी या फिर यहाँ भी गुआर और सोयाबीन वाला हाल होगा? इसके अलावा त्योहारों पर खाने के तेलों की कैसी डिमांड निकल के आएगी, आज के शो में इन सब पर होगा फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी, प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल और सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर पहले खाने के तेलों से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छे खासे मूव्स पॉलिसी के तौर पर भी हर हफ्ते आते हुए देखे हैं। इसी हफ्ते लेटेस्ट हमने देखा सोया मील का जो इंपोर्ट है उसको मंजूरी या नोटिफिकेशन, जो चीज़ का बाजार को इंतजार था वो यहाँ पर आता हुआ। लेकिन जहाँ तक प्राइस मूव्स की बात है वो भी यहाँ पर काफ़ी उठापटक वाली ही रही हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर करीबन 20% की मुनाफा वसूली सोयाबीन में आते हुए देखी है, लेकिन अपने एमएसपी से ये अभी भी डबल डिजिट परसेंटेज ऊपर है और डबल डिजिट भी बहुत ज़्यादा। अतुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सोयाबीन की पहले यहां पर बात कर लेते हैं। सरकार की पॉलिसीज की तरफ से पहले शुरुआत करते हैं। मील एक्सपोर्ट्स को जो इजाजत दी गई है उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने ऑन ग्राउंड तो आते हुए नहीं देखा फिलहाल। सेंटिमेंटल इंपैक्ट ज्यादा है और एग्जैक्टली क्या आप कहेंगे वही प्राइसेस में भी है? डेफिनेटली देखिए, इम्पैक्ट तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आ गया है, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है प्राइसेस के अंदर। पर जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है वो तो तभी बढ़ेगी जब इंपोर्ट्स हिंदुस्तान को हिट करना चालू कर देंगे। पर मैं इसके साथ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, नोटिफिकेशन तो डीजीएफटी ने जरूर निकाल दिया, पर उसके साथ साथ एक गुगली भी फेंक दी है। और वो गुगली ये है कि ऑल इंपोर्ट्स ऑफ मील नेसेसरली हैव टू कम एट नवा शेवा या फिर एक पेट्रापोल करके बॉर्डर है बांग्लादेश का। अब आप ताज्जुब करेंगे, नवा शेवा ने कभी, मैं समझता हूँ हमारी मेमोरी में तो कभी बल्क वेसल्स हैंडल नहीं किए हैं। और आज के जो हालात हैं कंटेनर्स के, तो कंटेनर्स के हालात तो ये है कि कंटेनर एक तो मिल नहीं रहे हैं और दूसरा उसके फ्रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो अनलेस कि ये पोर्ट दूसरे न खोले तो मैं समझता हूँ ये नॉन स्टार्टर हो जाएगा। हम लोगों ने इसीलिए गवर्नमेंट को लिखा भी है, डीजीएफटी को ये लिखा भी है कि आप नवा शेवा पे जहां पे बल्क वेसल्स हैंडल नहीं हो सकती हैं उसके लिए आप बीपीटी को अलाउ करिए। और सदर्न इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं और जो कंजम्पशन सेंटर्स हैं उसके लिए आप ट्यूटिकोरिन को भी परमिट करिए सोया मील के वेसल्स को रिसीव करने के लिए। और जहां तक गवर्नमेंट को जो डर है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि जो विंडो अभी तक है, जो अक्टूबर तक की विंडो दी है, उसमें अगर 50% भी क्या जो परमिट किया उतना भी हो जाए तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट विल नीड टू पॉसिबली लुक एट सीरियसली कि ये बॉम्बे का बीपीटी को परमिट करें और नीचे ट्यूटिकोरिन फॉर सदर्न इंडिया इसको परमिट करें, तभी जो ये पॉलिसी इंटरवेंशन हुआ है उसका रियल मायने में कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा। तो अतुल जी जस्ट कमिंग बैक टू मेरा जो सवाल आपसे था वही कि जो ये 20% की गिरावट फिर हमने सोयाबीन में आते हुए देखी है, आप इसे प्योर सेंटिमेंट कहेंगे? एब्सोल्युटली। अभी तो मटेरियल तो 1 किलो भी आया नहीं है हिंदुस्तान में। कहीं से भी अगर आएगा तो 10-15 दिन तो उसको जहाज को आने में लगते हैं। और जहाज वाले इसलिए घबरा रहे हैं कि यहाँ पे आके अगर जहाज खड़े हो गए और उनको अनलोडिंग की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि नवा शेवा तो हैंडल करता नहीं है बल्क वेसल, तो ये पॉलिसी का जो ये वो है, इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक फ्लो ऑफ मटेरियल हिंदुस्तान के अंदर आना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है गवर्नमेंट को कि आप इसके तरफ जरा इमीडिएटली तवज्जो दीजिए, वरना आपकी पॉलिसी कागजों पर रह जाएगी और जमीन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा।
जी हाँ, वो हमेशा एक कंसर्न रही है। तो ये तो बात हुई फिलहाल सेंटिमेंट की, लेकिन एक और चीज़ जो शायद यहाँ पर प्रेशर डाल रही है वो ये कि जो बुआई का इलाका है वो पिछले साल के करीब अब पहुंच ही गया है। इवन एज मॉनसून ने कई बार यहाँ पर पॉजेज लिए हैं, उसके बाद भी नंबर्स यहाँ पर बुआई के एकरेज के हिसाब से बेटर आए हैं। और संदीप बजोरिया जी, ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो चाहे वो अर्जेंटीना है, कनाडा है, जिस तरह की सोइंग के नंबर्स वहां पर हैं वो भी बेहतर होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वहां पर भी वेदर बेहतर हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने हल्की सी कंसोलिडेशन, गिरावट यहाँ पर सोयाबीन के प्राइसेस में आते हुए देखी है। उसका कितना असर इंडियन मार्केट्स पर है? मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सेटबैक आया है। शिकागो में सोयाबीन ऑयल में, वैसे अर्जेंटीना ब्राजील में थोड़े प्रीमियम इंप्रूव हुए थे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा थका हुआ सा लग रहा है। और मलेशियन इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज 50-55 पॉइंट का गिरावट है। सो इंटरनेशनल मार्केट में अभी सब जगह पे जो बायोडीजल के मैंडेट्स हैं, जैसे ब्राजील में 12% बायोडीजल में वेज ऑयल जाना था, वो नवंबर दिसंबर में उसको 10% कर रहे हैं। बीच में इंडोनेशिया में था B40 इंट्रोड्यूस करेंगे, 40% ब्लेंड इन द बायोफ्यूल, तो वो उसको भी इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा है B30 से B40, बिकॉज वेज ऑयल की कीमतें बहुत ऊंची हो गई है। और अमेरिका में भी जो रिन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड्स है RFS, उसमें जो EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने कांग्रेस को लिखा है कि भाई 2021 के मैंडेट और 21-22 के मैंडेट जो है 2020 से ऊपर नहीं होंगे। तो ये सब कारणों से थोड़ा बायोडीजल में वेज ऑयल का कंजम्पशन को ब्रेक लग रहा है। और आई थिंक क्रॉप्स भी अभी थोड़े डेवलप हो रहे हैं ठीक तरीके से। तो इंटरनेशनल मार्केट अब एकदम थोड़ा सा साइडवे से लोअर की तरफ चला गया है। इंडियन मार्केट जो है अभी भी थोड़ा कंपैरेटिवली होल्ड किया हुआ है इंडियन मार्केट, बिकॉज हमने पिछले कुछ महीनों में इंपोर्ट बहुत कम किया था। अभी अगस्त में हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा अगर शिपमेंट